एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10th बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर करने जा रहे हैं। तो उनके पनोरमा इंग्लिश रीडर जो है उनके पार्ट 2 पनोरमा पार्ट 2 में हम मतलब प्रोज के सेक्शन से, कहानियों के सेक्शन से हम करने जा रहे हैं 6th चैप्टर। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम ये है हमारा चैप्टर जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर 6 इंग्लिश बुक का क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट। तो हमारा पनोरमा पार्ट 2 का चैप्टर 6 है जिनकी राइटर इंट्रोडक्शन हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, जिनकी राइटर जो है एक फीमेल है और नाम क्या है उनका, टॉनी मॉरिसन। क्या नाम है? टॉनी मॉरिसन। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइटर के बारे में जान लेना कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनके राइटर कौन है, उस साहित्य को या फिर साहित्य के पाठ या फिर कहानी या कविता जो भी है उसे किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, इसके पीछे की कहानी का है वो जानना बहुत जरूरी है। और राइटर के नाम, उनके बर्थ और उनके बर्थ प्लेस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द राइटर इंट्रोडक्शन। हम स्टार्ट करते हैं राइटर इंट्रोडक्शन के साथ। तो वंस अपॉन अ टाइम ये है हमारा स्टोरी। एक बार की बात है, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात कर रही हैं। ये जो चैप्टर है उसका नाम है और इनकी राइटर है टॉनी मॉरिसन। ये है टॉनी मॉरिसन, फीमेल राइटर हैं जो क्या है, टॉनी मॉरिसन वाज द एट्थ वुमेन। ठीक है, एट्थ वुमेन। Toni Morrison was eighth woman and the first black woman to receive the Nobel Prize 1993 in literature. तो लिटरेचर साहित्य में ये क्या थी, 8वीं महिला थी। साहित्य के क्षेत्र में 8वीं महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए 1993 में। ठीक है, साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1993 में। और ये क्या थी, 8वीं महिला थी जिन्हें ये मिला, लेकिन फर्स्ट ब्लैक वुमन, पहली अश्वेत महिला थी। 8वीं महिला थी जिन्हें ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला और पहली अश्वेत महिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अश्वेत महिलाओं को क्या था, अधिकार नहीं प्राप्त थे, बहुत सारे अधिकार वहां नहीं प्राप्त थे, उन्हें निचले दर्जे के तौर पे देखा जाता था। ठीक है, उन्हें उतने अधिकार नहीं थे जितने श्वेत महिला और पुरुषों को दिए गए थे, क्योंकि वहां पे क्या था, अंग्रेज सरकार थी। या मान सकते हैं आप अमेरिका में अगर बात करें तो अमेरिका में श्वेतों की सरकार थी। वहां के जो श्वेत लोग थे, व्हाइट पीपल, वो वहां पे राज कर रहे थे। तो ये क्या था, स्लेव्स इन्हें बना के रखते थे। अश्वेत जो लोग हैं उन्हें क्या करते थे, स्लेव बना के वहां पे रखा जाता था। तो किसी अश्वेत महिला का जिनके हिस्ट्री में, इतिहास जो उनका, उनके एंसेस्टर जो स्लेव थे उसमें उस तरह के ट्रॉमा से बाहर निकल के इन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज प्राप्त किया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया साहित्य के क्षेत्र में। और ये प्रथम महिला बनी, अश्वेत में प्रथम महिला बनी, जो अश्वेत लोग थे उनमें से प्रथम महिला बनी जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है। सी ऑल्सो वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, कल्पनात्मक कहानियां या साहित्य लिखने के लिए भी इन्हें क्या, पुलित्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। Her seventh and most recent novel, Paradise, was published early in 1988. 1998 के शुरुआत में, 1998 है सॉरी, उसके शुरुआत में क्या हुआ था, इन्होंने एक पब्लिश किया, एक नॉवेल, ठीक है, साहित्य एक पब्लिश किया, ठीक है, उपन्यास एक पब्लिश किया जिसका नाम है पैराडाइज। क्या नाम है इसका, पैराडाइज। ये इनका सातवां साहित्य का एक, आप बोल सकते हैं साहित्य का एक उपन्यास है, साहित्यिक उपन्यास है, 7वां इनका, जिसका नाम है पैराडाइज, जो कब पब्लिश हुआ, 1998 में। हर स्पीच वंस अपॉन अ टाइम भी स्पीच है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम भी स्पीच है, एक भाषण दिया गया है। वंस अपॉन अ टाइम वंडरफुली एग्जिबिट्स हाउ द प्रॉपर यूजेस ऑफ लैंग्वेज कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस एंड बिग रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड एंड मोर सो द इमीडिएट सराउंडिंग। इसमें क्या बोला जा रहा है, वंस अपॉन अ टाइम इनकी एक स्पीच है और ये बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से क्या दर्शा रही है कि हाउ द प्रॉपर यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कैसे भाषा का अगर हम प्रॉपर यूज करें तो उससे क्या होगा, कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस एंड बिग रिवोल्यूशन,
ये एक बहुत बदलाव ला सकती है, बड़ा क्रांति कर सकती है। ठीक है, अगर लैंग्वेज को हम सही तरीके से यूज करें तो ये बदलाव ला सकती है, बड़ी क्रांति ला सकती है। कहाँ? विश्व में, और मोर सो इमीडिएट सराउंडिंग, या फिर हमारे आसपास। ठीक है, अगर हम भाषा का अच्छी तरह से यूज करें तो हमारे आसपास या फिर संपूर्ण विश्व में क्या बहुत बदलाव आ सकता है, या फिर बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। ठीक है, और इसका कौन सा उदाहरण है? एक अच्छा वंस अपॉन अ टाइम जो इनकी स्पीच थी। ठीक है, जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट लैंग्वेजेस शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। इस स्पीच में क्या बोलती है? जो हमारा लैंग्वेज है, भाषा है, वो क्या होना चाहिए? बहुत ही लिविंग एंड वाइब्रेंट होना चाहिए। मतलब जान होनी चाहिए हमारे भाषा में, और वो क्या होनी चाहिए? वाइब्रेंट होनी चाहिए। मतलब बहुत ही चीजें उसमें होनी चाहिए, बहुत सारी। ये नहीं कि वो क्या हो, बहुत ही बंद हो, वो एक खुला होना चाहिए, ओपन स्पेस भाषा में होना चाहिए, ताकि उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आ सके और भाषा क्या हो, निरंतर उसका विकास होता रहे। उसकी इसमें बात की जा रही है। कलरफुल आप एक तरह से बोल सकते हैं। वाइब्रेंट मतलब बहुत सारे कलर्स हो अगर किसी चीज में, तो हम उसे वाइब्रेंट बोलते हैं। तो भाषा में भी क्या हो, बहुत सारे कलर्स हो, मतलब नए नए शब्द उसमें जुड़ते रहे। ऐसी चीजें ये बोल रही हैं कि इनके स्पीच में जब बात हो रही है तो वो बोल रही है जो हमारा लैंग्वेजेस है, जो हमारी भाषा है, उसे क्या होता है? जीवंत होना चाहिए और रंगीन होना चाहिए। ठीक है, नैरेटिव्स हैव नॉट ओनली बीन एंटरटेनिंग बट आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉलेज। नैरेटिव्स जो भाषा है ये सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं है, या फिर भाषा जिसमें हम साहित्य लिख रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, वो सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं है। वो ना हमारे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, पर क्या है? वेज ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। उसके जरिए हम क्या करते हैं? वो एक माध्यम है किस चीज का? जानकारी को ऑब्जॉर्व करने का, जानकारी को ग्रहण करने का, लेने का। भाषा के जरिए ही ना हम कोई जानकारी लेते हैं। अगर हम हिंदी भाषा जानते हैं तो हिंदी में जितनी जानकारियां उपलब्ध है हम उसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मुझे आती है तो मैं इसमें जो भी नॉलेज है उसे मैं आपको समझा पा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही लैंग्वेज क्या होता है? नैरेटिव्स क्या करते हैं? आपको लैंग्वेज जो होती है वो नॉलेज एक्वायर करने में, नॉलेज को क्या करने में, सीखने में मदद करती है। ठीक है, there are anecdotes which bring out the theme through the most simple form of expression and language. The given speech is a fine example of these. ठीक है, तो जो ये गिवन हमने जो ये स्पीच पढ़ना है वंस अपॉन अ टाइम, ये एक एग्जाम्पल है इसी चीज की कि कैसे एक सिंपल स्पीच ने क्या किया? एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। बहुत सारी मुद्दों को, बहुत सारी क्या बोल सकते हैं, इश्यूज को हम लोगों के सामने रख सकते हैं, प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने न्यू आइडियाज को लोगों के सामने रख सकते हैं लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, यही जैसे हमने पढ़ना है अभी वंस अपॉन अ टाइम, ये जो हम स्पीच पढ़ेंगे इसके जरिए हम देखेंगे कि कैसे वो अपनी सारे मन की बात को एक स्पीच के माध्यम से लोगों के सामने रखेंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट टू दैट। हिंदी में भी ये चीजें दी हुई है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टॉनी मॉरिसन साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 8वीं तथा पहली अश्वेत महिला थी। उन्होंने उपन्यास के लिए उनको ना उपन्यास के लिए पुलित्जर प्राइज भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, पुलित्जर प्राइज भी मिला। उनका 7वां और बहुप्रतीक्षित उपन्यास पैराडाइज 1998 में प्रकाशित हुआ। अपने व्याख्यान, अपनी जो स्पीच है वंस अपॉन अ टाइम में, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यह दर्शाया है कि किसी प्रकार भाषा का सही उपयोग संसार में तथा अपने इर्द गिर्द परिवर्तन या फिर नए बड़े बदलावों को ला सकता है। यह आख्यान या फिर व्याख्यान या फिर स्पीच संकेत देता है कि भाषा जीवंत है और मुखर होनी चाहिए। भाषा क्या? जीवंत, मुखर होनी चाहिए। और साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं परंतु ज्ञान को हासिल करने की भी एक जरिया। साहित्य क्या है? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए नहीं है सिर्फ, वो ज्ञान प्राप्त करने का भी एक जरिया है। ठीक है, ऐसे कई आख्यान हैं जो भाषा एवं भावों को सामान्य रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, आप सामान्य रूप से अगर लोगों को आपको सिंपली चीजें समझानी है तो उन्हें जो लैंग्वेज आती है आप उसका यूज करके उन्हें समझाएंगे तो वो इजिली समझ पाएंगे चीजें। प्रस्तुत व्याख्यान इसका एक अच्छा उदाहरण है। जो हम अभी स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, व्याख्यान पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम यही देखेंगे एज एग्जाम्पल कि कैसे आपको ये जो आप स्पीच पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। जो भी बातें टॉनी मॉरिसन जो हमारी राइटर है इस स्पीच की, या फिर आप बोल सकते हैं उन्होंने बहुत सारे जो उपन्यास लिखे हैं, वो उनके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या रहा है वो हम जानेंगे, और वो क्या
सोचती हैं, किन चीजों में मानती हैं, वो हम स्पीच के जरिए जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वंस अपॉन अ टाइम का फर्स्ट स्टैंजा से हम लोग। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन, एक समय एक बूढ़ी औरत थी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी, ठीक है। ब्लाइंड बट वाइज, वो क्या थी? अंधी थी पर बुद्धिमान थी। अंधी थी, ब्लाइंड मतलब अंधी, पर वाइज थी, बुद्धिमान थी, बहुत ही होशियार थी। और एन ओल्ड वुमन, यहाँ पे क्या हुआ? कोई बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन। एंड ओल्ड मैन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि पहले शुरू हुआ इस ये बोलने से कि एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे फिर बोला जा रहा है वो अंधी थी लेकिन बहुत ही बुद्धिमान थी। पर यहाँ पे क्वेश्चन भी डाल दिया गया है कि वो बूढ़ी औरत थी या एक बूढ़ा मर्द था, पुरुष था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पता नहीं है कॉन्क्रीटली, ये आप बोल नहीं सकते कि एक बूढ़ी औरत थी या बूढ़ा एक पुरुष था, ठीक है। तो या बूढ़ा कोई आदमी था, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अ गुरु परहैप्स सूदिंग रेस्टलेस चिल्ड्रन, शायद एक गुरु, फर्क नहीं पड़ता है बूढ़ी औरत थी या बूढ़ा कोई पुरुष था, बूढ़ा कोई मर्द था, आदमी था, पर एक क्या था? वो गुरु था, ठीक है। शायद एक गुरु था, ठीक है। शांत थके हुए बच्चों को सूद करना चाह रहा था वो। रेस्टलेस चिल्ड्रन, जो परेशान है, थके हारे बच्चे, उन्हें वो क्या करता था? सूद करता था, हील करता था, ठीक करता था एक तरह से, ठीक है। तो परहैप्स अ गुरु, परहैप्स शायद एक गुरु हो सकता है जो क्या करता है? रेस्टलेस चिल्ड्रन, जो परेशान बच्चे हैं उनकी मदद करता है, ठीक है। परेशान बच्चे में, यहाँ बच्चों की बात नहीं की जा रही है, परेशान बच्चे, गुरु है तो उसके लिए सभी लोग बच्चे ही हैं। जैसे हमारे घर में कोई साधु संत आते हैं तो सारे लोग उनके लिए बच्चे ही होते हैं। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, किसी भी रेस्टलेस परेशान आदमी को वो क्या कर रहा है? समाधान दे रहा है, सूद कर रहा है, ठीक है, ठीक कर रहा है, उसे उपचार कर रहा है उसका। तो I have heard this story और one exactly like it in lore of several cultures। तो वो क्या बोल रही हैं कि एक बार एक बूढ़ी औरत थी, या फिर पता नहीं बूढ़ा आदमी था, अंधा पर बहुत ही होशियार, अंधी पर बहुत ही होशियार। एक गुरु, हो सकता है कि एक गुरु था, हो सकता है एक गुरु था। वो क्या करता था? परेशान लोगों, परेशान बच्चे, बूढ़ों को वो क्या करता था? ठीक करता था, उपचार, समाधान देता था उन्हें। और वो क्या बोलती है? मैंने ये स्टोरी सुनी है, I've heard this story, मैंने ये कहानी सुनी है, और वन एग्जैक्टली लाइक दिस, और हो सकता है ऐसी ही बिल्कुल ऐसी ही मैंने कहानी सुनी है। इन लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स, कई संस्कृतियों में, ठीक है, कई संस्कृतियों में डिफरेंट कहानियां होती हैं। हर अलग अलग संस्कृति, कल्चर को आप देखेंगे उसमें अलग अलग लोर्स होते हैं, अलग अलग किस्से कहानियां होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कल्चर्स के किस्से कहानियों में जो हमारी राइटर हैं टॉनी मॉरिसन, उन्होंने क्या सुना है? एक बूढ़ी औरत थी या मर्द या पुरुष जो क्या है? ब्लाइंड, अंधा है पर बहुत ही वाइज है, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड एंड वाइज। वो इतना बोल के फिर से बोलती हैं कि एक बूढ़ी महिला थी, एक बूढ़ी औरत थी, वो क्या थी? अंधी थी पर बहुत ही होशियार थी। इन द वर्जन आई नो, वर्जन होगा ये, इन द वर्जन आई नो द वुमेन, in the version I know the woman is the daughter of slaves, black American, and lives alone in a small house outside of town। यहाँ क्या बोला जा रहा है? कहानी का जो संस्करण मैं जानती हूँ, वो क्या बोल रही है? मैंने बहुत सारे कल्चर में ऐसी ही एक सिमिलर कहानी सुनी है, ऐसा ही एक बिल्कुल ऐसी ही कहानियां मैंने सुनी है, हर डिफरेंट कल्चर में है ये कहानी। और लेकिन मुझे जो वर्जन पता है, लेकिन मैंने जो वर्जन सुना है, मैंने जो संस्करण सुना है, मुझे जो पता है उसमें होता है क्या? द वुमेन इज द डॉटर ऑफ स्लेव, जो औरत है वो एक गुलाम की बेटी है। औरत क्या है? डॉटर ऑफ स्लेव्स, गुलाम होता है, स्लेव मतलब गुलाम, नौकर आप बोल सकते हैं, उसकी बेटी है। द वुमेन, जिस वुमेन की बात हो रही थी अभी, देयर वाज एन ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन वो क्या है? औरत है, वो जो औरत है वो क्या? स्लेव्स की बेटी है, स्लेव है वो भी एक, ठीक है। ब्लैक, श्वेत अमेरिकन, अमेरिका की है वो, अमेरिकन नागरिक है अमेरिका की। एंड lives alone in a small house outside of town। तो एक नगर के बाहर ही वो कहीं पे अकेले रहती है, एक छोटे से घर में, ठीक है। एक नगर के बाहर छोटे से घर में वो अकेले रहती है। वो क्या है? ये आप याद रखें, वो औरत क्या है? एक स्लेव की बेटी है, एक स्लेव है, ठीक है, नौकर है, गुलाम है, और वो अश्वेत है और अमेरिकन है, अमेरिका की वो नागरिक है, ठीक है।
उसके बाद वो क्या होती है, बाहर टाउन के बाहर, नगर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती है। हर रेपुटेशन फॉर विजडम इज विदाउट फियर एंड विदाउट क्वेश्चन। उसकी क्या है, शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहती है, बुद्धिजीवी के रूप में उसकी ख्याति निर्विवाद है। वो क्या है, बहुत ही फेमस है। हर रेपुटेशन फॉर विजडम, वो अपने विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है लोगों में, ठीक है। विदाउट फियर एंड विदाउट क्वेश्चन, लोग निर्विवादित रूप से ये मानते हैं वो क्या है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही वाइज, होशियार है, ठीक है। विजडम बुद्धिमत्ता है, बुद्धिजीवी आप उसे बोल सकते हैं, विजडम वुमेन या विजडम जिसमें होता है इंसानों में, उसे बुद्धिजीवी बोला जाता है। बुद्धिमान लोगों को बुद्धिजीवी बोला जाता है। तो वो एक बुद्धिजीवी और उसकी ख्याति क्या है, बहुत ही निर्विवादित है। सभी लोग मानते हैं वो बहुत ही होशियार है। अमंग हर पीपल, अपने लोगों में सी इज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। वो क्या, अपने लोगों में वो कानून के रूप में तथा उनके तोड़ने वाले के रूप में भी जानी जाती है। Among her people she is both the law and its transgression। तो अपने लोगों में उनके जो आसपास के लोग हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, उनमें वो क्या है, लॉ भी वही बनाते हैं, नियम भी वही बना सकती हैं और नियम को तोड़ भी वही सकती हैं, ठीक है। The honor she is paid and the awe in which she is held reach beyond her neighborhood to places far away to the city where the intelligence of rural prophets is source of much amusement। वो क्या बोल रही है, तोड़ने वाले के रूप में भी जानी जाती है लॉ को। उनकी जो प्रतिष्ठा थी तथा उसका भय जो लोगों में था, उसकी खबरें दूर दूर तक है, उन शहरों में भी जहां गांव के लोग के पंडित ही मनोरंजन का साधन होते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है, द ऑनर शी इज पेड, जो उन्हें क्या दिया जा रहा है, एक तरह से उनकी जो प्रतिष्ठा है, उन्हें जो रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। एंड द ऑ इन विच शी इज हेल्ड, और जो उन्हें क्या है, एक उनकी आप बोल सकते हैं बहुत ही जो प्रतिष्ठा है, लोग उससे क्या, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे डरते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके सामने झुक के रहते हैं, उनसे डरते हैं। तो ऐसी उनकी प्रतिष्ठा है। और ये क्या है, इज हेल्ड रीच बियॉन्ड हर नेबरहुड, उनके आसपास जो नेबर, उनके पड़ोस से भी बाहर ये बात फैली हुई, उनकी प्रतिष्ठा बाहर तक है। एंड टू प्लेसेस फार अवे, ठीक है, दूर दूर तक उनकी प्रतिष्ठा फैली है। टू द सिटी वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूरल प्रॉफिट्स, गांव के जो पंडित हैं, ठीक है, उनकी जो प्रतिष्ठा होती है ना, शहर के लोग उन्हें बोल देते हैं, उनके लिए ना वो मनोरंजन है एक तरह से, उनका वो मजाक उड़ाते हैं गांव के लोगों का। तो गांव के पंडित प्रॉफिट्स का भी वो मजाक उड़ाते हैं। तो वहां पे भी इनकी प्रसिद्धि है, ठीक है। गांव शहरों में जहां पे गांव के पंडित ही मनोरंजन का साधन होते हैं, वहां भी इनकी प्रतिष्ठा है। ये जो महिला थी, उनकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि वो बहुत ही वाइज है, विजडम है, उनमें बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता है। One day the woman is visited by some young people who seem bent on disproving her clairvoyance and showing her up for the fraud they believe she is। एक दिन क्या होता है, one day the woman is visited by some young people, कुछ युवा लोग उनके पास, उस महिला के पास कुछ युवा लोग आते हैं, ठीक है। एक दिन क्या होता है, उस महिला के पास कुछ युवा लोग आते हैं, वो seem bent on disproving her clairvoyance, ठीक है। कुछ युवा लोग आते हैं जो उनकी दिव्य दृष्टि को गलत सिद्ध करने पर तुले होते हैं। क्या क्लेयरवॉयंस मतलब दिव्य दृष्टि, वो क्या प्रॉफिट है, पंडित है, वो दूर की चीजें देख सकती हैं या फिर भविष्य में जो चीजें होंगी वो देख के लोगों को बताती हैं, ठीक है। तो showing her up for the fraud they believe she is। लेकिन ये जो युवा युवती आए हुए हैं, वो मानते हैं कि वो औरत जो है फ्रॉड है, वो धोखेबाज है, ठीक है। ऐसा कुछ दूरदृष्टि जैसे या फिर दिव्य दृष्टि जैसी चीजें नहीं होती हैं, ये झूठ है। तो वो उसे प्रूव करना चाहते हैं इस बात को कि ये जो महिला ये झूठी है, इसलिए वो वहां पे आते हैं, ठीक है। Their plan is simple, उनका जो प्लान है वो सिंपल है, ठीक है। जो उसकी दिव्य दृष्टि को गलत सिद्ध करने पर तुले हुए तथा उसे चालबाज बताना चाहते हैं कि जैसा वे उसे समझ रहे हैं, वो उनको चालबाज समझ रहे, झूठी समझ रहे। जो युवा युवती आए हुए हैं, कुछ सम यंग पीपल में युवा युवती सब हो सकते हैं, वो लोग आए हुए हैं, वो उसे झूठ चालबाज मानते हैं, वो दिव्य दृष्टि में उनकी भरोसा नहीं करते हैं। और उनकी योजना क्या, बहुत सरल है। Their plan is simple, they enter her house and ask the one question, they answer the answer to which rides solely on her difference from them, a difference they regard as a profound disability, her blindness, ठीक है। वो फर्स्ट क्या हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि they enter her house, जैसे ही उनका जो प्लान है बहुत ही सिंपल है। they enter the her house, वो उनके घर में घुसते हैं and ask one question, और एक ही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि the answer to which rides solely on her difference from them,
उसका आंसर किस चीज में छुपा है? जो डिफरेंस है उन दोनों में, जो युवा लोग हैं, जो वो महिला है, उनमें क्या डिफरेंस है कि ये महिला अंधी है, ये देख नहीं सकती है। तो युवा जो लोग हैं वो इसी चीज पे अपने प्लान को डिपेंड करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बीच जो डिफरेंट है उसका फायदा उठाया जाए, ठीक है, और इससे ही पता चल जाएगा कि वो सही है, चालबाज औरत है, या फिर वो सच में वो एक प्रॉफिट है, एक पंडित है, एक क्या है, दूरदर्शी महिला है, एक बुद्धिमान महिला है। They stand before her, वो उसके सामने खड़े होते हैं, and one of them says, और उनमें से एक कहता है, old woman, I hold in my hand a bird, tell me whether it is living or dead। वो महिला क्या अंधी है, और ये लोग वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो एक अंधा इंसान नहीं आंसर कर सकता है, नहीं जवाब दे सकता है। तो उन युवक युवतियों में उनमें से एक कोई पूछता है कि ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला, बूढ़ी औरत, आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, मेरे हाथ में एक क्या है, पक्षी मैंने पकड़ी हुई है। टेल मी वेदर इट इज लिविंग और डेड, आप मुझे बताओ कि ये लिविंग, जिंदा है या मरी हुई है, डेड है, ठीक है। तो वो उनके घर में दाखिल होते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, इसका उत्तर केवल उन लोगों से भिन्नता पर जाता है, ऐसी भिन्नता जिसे वो गंभीर अपंगता मानते हैं, उसका अंधापन, औरत का अंधापन। वे उसके आगे खड़े होते हैं और उनमें से एक कहता है, बूढ़ी औरत, मेरे हाथ में एक पक्षी है, बताओ कि वो जीवित है या मरा हुआ। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, हमारे थर्ड हमारा जो स्लाइड है उसमें, सी डज नॉट आंसर, वो आंसर नहीं करती है। वो क्या पूछते हैं कि बताओ मेरे हाथ में एक चिड़िया है, वो जिंदा है या मरी हुई है, और वो महिला क्या है, अंधी है, ठीक है। तो वो आंसर नहीं करती, सी डज नॉट आंसर एंड द क्वेश्चन इज रिपीटेड। वो दोबारा, वो क्योंकि आंसर नहीं करती है तो वो लोग दोबारा ये क्वेश्चन पूछते हैं, इज द बर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग और डेड, जो मैंने ये चिड़िया पकड़ी हुई है, जिंदा है या मरा हुआ है, मरी हुई है। She does not answer, फिर भी वो जवाब नहीं देती है, उत्तर नहीं देती है। She is blind and cannot see her visitors, वो क्या है, अंधी है और अपने विजिटर्स, जो लोग उनसे मिलने आए हैं, उसे वो देख नहीं पा रही हैं। Let alone what is in their hands, वो जब विजिटर जो है उन्हें नहीं देख पा रही, वो अंधी है, तो उनके हाथ में क्या, उन्हें कैसे ही पता होगा। She does not know their color, वो उनके कलर, वो किस रेस से बिलोंग करते हैं, किस, आप बोल सकते हैं किस, अगर वो श्वेत है, अश्वेत है, ये चीजें आप वो नहीं जानती है, ना उनके जेंडर को जानती है, कौन महिला है, कौन पुरुष है, और होमलैंड और कहां से वो लोग आए हैं वो ये भी नहीं जानती है। सी ओनली नोज द मोटिव, वो बस उनका मोटिव जानती है कि वो किस वजह से यहाँ पे आए हैं। तो शुरू से हम हिंदी देख लेते, वो कोई जवाब नहीं देती है और सवाल फिर से दोहराया जाता है, जो पक्षी मेरे हाथ में है वो जिंदा है, अमृत, फिर भी वह उत्तर नहीं देती है। वह अंधी है, वो आगंतुकों को देख नहीं सकती, विजिटर्स को वो देख नहीं सकती है, तो उनके हाथ में क्या है उसका जिक्र भी क्या ही करना। वो उनका रंग नहीं जानती, लिंग नहीं जानती, घर नहीं जानती, वह केवल उनका अभिप्राय जानती, उनका मोटिव जानती है, ठीक है। वो आने की वजह को वो जानती, वो नहीं जानती कौन आया है और कैसे आया, कहां से आया, लेकिन वो जानती है वो लोग क्यों आए हुए हैं, उनका मोटिव जानती है। द ओल्ड वुमेन साइलेंस इज सो लॉन्ग द यंग पीपल हैव ट्रबल्ड होल्डिंग देयर लाफ्टर, क्योंकि जो बूढ़ी महिला बहुत देर तक चुप रहती हैं, जो यंग युवा लोग हैं, युवक युवतियां, उन्हें हंसी आने लगती है, हंसी रोक पाने में मुश्किल हो रही है, उन्हें हंसी आ रही है, वो अपना हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये पकड़ी जा चुकी है, अब इनकी चालबाजी पकड़ी जा चुकी है, इसलिए ये आंसर नहीं कर रही है, लेकिन आगे क्या होता है वो अब हम जानते हैं। फाइनली she speaks, अंततः वो क्या बोलती है, and her voice is soft but stern, उनकी आवाज क्या है, उस महिला की आवाज सॉफ्ट है, धीमी है, बहुत ही मीठी है, पर स्टर्न है, बहुत ही वो क्या है, कड़क है, बहुत ही एक सधे हुए आवाज में वो बोलती है। आई डोंट नो, सी सेज, वो बोलती मुझे नहीं पता, वो बोलती है आई डोंट नो वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव, बट व्हाट आई नो इज दैट इट इज इन योर हैंड, इट इज इन योर हैंड्स। वो क्या बोलती है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि जो चिड़िया तुमने पकड़ी हुई वो जिंदा है या मरी हुई, बट व्हाट आई डू नो इज दैट इट इज इन योर हैंड, पर मुझे जो पता है वो ये है कि वो तुम्हारे हाथ में है, इट इज इन योर हैंड, वो तुम्हारे हाथों में है, यह तुम्हारे हाथों में, वो चिड़िया जो है तुम्हारे हाथों में है, वो ये बोलती है। For parading their power and her helplessness, the young visitors are reprimanded, told they are responsible not only for the act of mockery, but also for the small bundle of life sacrificed to achieve its aim. The blind woman shifts attention away from assertions of power to the instrument through which that power is exercised.
क्या होता है, फॉर परेडिंग देयर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस, अपनी शक्ति तथा उसकी निसहायता दिखाने के कारण उन युवकों को क्या होता है, फटकारा जाता है। द यंग विजिटर्स आर रेप्रिमेंडेड, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपनी शक्ति दिखाने आते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग तो युवा लोग हैं, ये जो बूढ़ी औरत है ये क्या है, चालबाज है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक तरह से अपनी जो शक्ति है, एक तरह से बता सकते हैं अपने आप को वो बेटर मान रहे हैं उस महिला से, उसे दिखा रहे हैं। और वो निसहाय महिला है, वो अंधी महिला है, वो तो बस अकेले रहती है और लोगों की मदद करना चाहती है, ठीक है, वो ऐसी महिला है। तो उसके सामने क्या करते हैं उन्हें, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसे एक तरह से जज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से उन्हें फटकारा जाता है, डांटा जा रहा है। लोग वहां पे और जो उसे फटकारते हैं, कहा जाता है कि वे लोग ना केवल उपहास की क्रिया के लिए उत्तरदायी है, बल्कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने हेतु नन्हे से जीवन को बलिदान करने के लिए भी क्या बोला जा रहा है, टोल्ड दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ मॉकरी। वो लोग क्या, उन्हें लोग बोलते हैं कि तुम लोग बस मॉकरी, जो इन पे हंस रहे हो उसके लिए ही जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि तुमने इस मॉकरी के लिए, इन पे हंसने के लिए, इन्हें जज करने के लिए तुमने जो छोटी सी चिड़िया को मार दिया, तुम उसके लिए भी जिम्मेदार हो। तुम अपने एम को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ, वो छोटी सी जो चिड़िया है उसका जीवन तुमने खत्म कर दिया, तुम उसके लिए भी जिम्मेदार हो। द ब्लाइंड वुमन शिफ्ट्स अटेंशन अवे फ्रॉम exercise ऑफ पावर टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच दैट पावर इज एक्सरसाइज्ड। वो अंधी और अपना ध्यान उनकी शक्ति के दावे से हटाकर उस समान उपकरण माध्यम की तरफ लगा देती है जिसके जरिए उस शक्ति का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। वो औरत क्या करती है, उनकी शक्ति से ध्यान हटा के कहां पे ला रही है, जो शक्ति उन्होंने प्रदर्शित करना चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहा, एक तरह से उस मरी हुई चिड़िया को लाकर वो उसे जज कर रहे थे, उसे उसकी चालबाजी को, वुमेन की चालबाजी, महिला की चालबाजी को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लेकिन वो औरत ने क्या किया, उनकी शक्ति जो थी, उनका जो पावर था उस महिला के प्रति, ठीक है, महिला के ऊपर, वो क्या सोच रहे थे, इस महिला को तो इसी मरी हुई चिड़िया से हम पकड़ लेंगे। लेकिन वो जो एक्ट था, उस चिड़िया को मारने का जो एक्ट था, उस पे लोगों का ध्यान उस औरत ने क्या किया, ला दिया, ताकि उन्हें फटकार मिल सके। उन्होंने जो छोटी सी चिड़िया को मारा है उसके लिए लोग उनकी क्या करें, अब उन्हें बातें सुनने को मिल सकती हैं। Speculation on what other than its own frail body that bird in the hand might signify has always been attractive to me, but especially so now, thinking as I have been about work I do that has brought me to this company, so I chose to read the bird as language and the woman as practiced writer। इसमें क्या, जो हमारी राइटर है वो बोल रही है कि वो जो ये स्टोरी उन्होंने कभी सुना था, जो हमने अभी देखा कि एक बूढ़ी होशियार महिला थी, बहुत ही दिव्य दृष्टि था उसे, वो लोगों को क्या करती थी, लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी। लेकिन उसके पास कुछ युवा लोग आए जो वो सोचते थे कि महिला क्या चालबाज है, एक फ्रॉड है, और उसकी सच्चाई वो लोगों के सामने लाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये वो लोगों ने क्या किया, वो महिला ने उन लोगों को देख तो वो नहीं सकती थी, वो लोग कहाँ से आए, कैसे, उनकी मातृभाषा मातृभूमि क्या है, लेकिन उनके जो क्या बोल सकते हैं आप, एक उनकी जो सोच थी, वो जो करने आए थे, वो क्या करने आए थे, वो ये महिला जानती थी, ठीक है। तो उसी बात पे ये बोल रहे हैं हमारी राइटर कि जो बर्ड है, बर्ड जो उन युवा युवतियों के हाथ में जो चिड़िया है, और जो औरत है, जो होशियार औरत, उसे हमारी राइटर क्या देखती हैं, एक बहुत वर्ड्स के साथ वो बहुत ही अच्छी है। एक प्रैक्टिस राइटर क्या होता है, वो बात करने में, लिखने में, शब्दों के साथ वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही उस औरत को, उस बुद्धिमान औरत को हमारी राइटर समझ रही हैं, और जो बर्ड है उसे लैंग्वेज की तरह देख रही है, क्योंकि बर्ड वो कैसे काम आ रहा है, उस महिला ने उस बर्ड को, क्योंकि उस बर्ड को उन युवा युवतियों ने मार दिया था, तो वो महिला क्या करती है, लोगों का बात उन युवक युवतियों के काम पे ला देती है। युवक युवतियां जो आए हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, ये मुझसे चालबाजी ना करने से बड़ा इसमें जिम्मेदारी इनका क्या है कि इन्होंने इस चिड़िया को मार दिया। वो उनकी तरफ वो अपना क्या करते हैं, एक तरह से वो क्या कर रही हैं, मेरे पे जो क्वेश्चन खड़ा हुआ था वो क्वेश्चन मैंने अब उन युवा युवतियों पे खड़ा कर दिया, वो ये काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि उन पे क्वेश्चन आ रहा था कि क्या वो सच में चालबाज है, क्या वो सच में दिव्य दृष्टि रखती, लेकिन वो क्वेश्चन उन्होंने उल्टा युवा युवतियों पे ही डाल दिया कि तुमने इस छोटी सी चिड़िया को मार दिया। तो एक तरह से वो चिड़िया क्या हो गई, एक लैंग्वेज बन
गया, एक भाषा बन गया, जिससे हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है सिनेरियो में। और जो वुमेन है वो बन गई एक प्रैक्टिस राइटर, जो उस भाषा का बहुत ही अच्छे से यूज कर रही है। ऐसे ही हमारे राइटर क्या देखती हैं, उस चिड़िया को और उस महिला को। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम विजिटर्स आस्क एन ओल्ड मैन अ क्वेश्चन, हु आर दे दिस चिल्ड्रन, व्हाई डिड दे मेक ऑफ दैट एनकाउंटर, what did they hear in those final words, the bird is in your hands, a sentence that gestures towards possibility or one that drops a latch. Perhaps what the children heard were, this is not my problem, I am old, female, black, blind, what wisdom I have now is in knowing I cannot help you, the future of language is yours. इसमें क्या बोला जा रहा है कि महिला के पास एक और विजिटर आता है, उनके आसपास पड़ोस में रहने वाला कोई इंसान, वो महिला से पूछता है कि ये लोग कौन है, ये जो बच्चे हैं ये कौन है, ये आपके पास क्यों आए हैं, ये आपको कहीं परेशान तो नहीं कर रहे। एक बूढ़ी महिला अकेले रहते, उससे ये बच्चे परेशान तो नहीं कर रहे हैं। व्हाट डिड, और आपने ये जो सेंटेंस बोला कि द बर्ड इज इन योर हैंड, जो क्या चिड़िया तुम्हारे हाथों में, इससे वो क्या समझ रहे हैं, इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना है चिड़िया होने की, या फिर वन दैट ड्रॉप्स अ लैच, या फिर समझ में आ रहा है कि उस बूढ़ी महिला को नहीं पता है वो क्या बात कर रही है। ठीक है, Perhaps what the children heard was, हो सकता है उन बच्चों ने सुना कि it is not my problem, हो सकता है जब महिला ने बोला कि वो चिड़िया तुम्हारे हाथ में ही है, उन्होंने सिंपली आंसर जब दे दिया तो उन बच्चों को क्या आंसर मिला, उन बच्चों को ये आंसर मिला it is not my problem, कि वो महिला बोल रही है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे हाथ में चिड़िया है, जिंदा है, मरी हुई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। I am old, मैं बूढ़ी, फीमेल औरत हूँ, मैं अश्वेत हूँ और मैं अंधी हूँ। What wisdom I have now is in knowing I cannot help you, कि what wisdom I have now is in knowing, कि अब मेरी बुद्धिमत्ता, मैं बुद्धिमान होके भी क्या करूंगी, या फिर मैंने तुम्हें ये बात बता भी दी, मैंने लोगों को प्रूव कर भी दिया कि मैं क्या हूँ, बहुत ही एक बुद्धिमान महिला हूँ, बहुत मैं दूरदर्शी दिव्य दृष्टि है मेरे पास, ये सब बता के लोगों को मैं क्या ही करूंगी। क्या है, मैं ओल्ड हूँ, फीमेल हूँ, ब्लैक हूँ, ब्लाइंड हूँ, मैं बूढ़ी महिला हूँ, अश्वेत हूँ, एक अंधी हूँ जो अकेले एक सुदूर क्षेत्र में रहती है, मैं तुम्हें कुछ भी प्रूव करके क्या ही हासिल कर लूंगी। ये वो हो सकता है बच्चों को बोलना चाह रही है, बच्चों ने ये समझाओ द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स। क्या बोला जा रहा है, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकती, या फिर क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बच्चे तो ऐसे ही आए हैं कि मैं उन्हें कुछ मदद चाहिए, तो वो बोलती है मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकती, भाषा का भविष्य अब आपका है, भविष्य जो है वो बच्चों का ही होता है, इसलिए वो बोल रही है द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स। They stand there, suppose nothing was in their hand, suppose the visit was only a ruse, a trick to get to be spoken to, taken seriously as they have not been before, a chance to interrupt, to violate the adult world, it's miasm of discourse about them। वो वहां खड़े, they stand there, वो बच्चे वहां पे बस खड़े रहते हैं। suppose nothing was in their hand, आप मानिए कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। suppose, ये कौन बोल रहे हैं, जो राइटर है हमारी टॉनी मॉरिसन जो है, इस कहानी को सुनाने के बाद बोल रही हैं कि they stand there, बच्चे वहां पे खड़े रहते हैं, और आप ये मानिए कि उन बच्चों के हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, suppose the visit was only a ruse, a trick to get to be spoken to। ठीक है, यहाँ पे क्या मानो मुलाकात मात्र बस एक योजना है, एक रियूज है, एक चाल विचार विमर्श करने की, ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू। वो बच्चे क्या है, बस किसी अडल्ट, किसी एक बुजुर्ग महिला से बात करना चाहते हैं। टेकन सीरियसली एज दे हैव नेवर बीन बिफोर, जैसा उन्हें पहले गंभीर रूप से नहीं लिया गया। बच्चों को क्या होता है, लोग गंभीरता से नहीं लेते, बच्चे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, उन्हें कभी भी गंभीर रूप से नहीं समझा गया, सुना गया, तो वो इस बूढ़ी महिला से खुद को सुनवाना चाहते हैं, खुद की बात उस बूढ़ी महिला के सामने रखना चाहते हैं। टू वायलेट द अडल्ट वर्ल्ड, वयस्कों की दुनिया में अतिक्रमण करना चाहते हैं। वयस्कों की जो दुनिया है उसमें एक हिस्सा ना अगर बन सकते हो तो उससे क्या करेंगे, उसका अतिक्रमण ही कर लेंगे, उसमें हम जबरदस्ती घुस जाएंगे। इट्स मियाजम ऑफ डिस्कोर्स अबाउट देम, उसके बारे में इनके संवाद करने का एक मौका है। वो एक संवाद जो करना चाहते हैं वो इस जरिए से करें, ये एक मौका है उनके लिए। जो बूढ़ी महिला के पास वो आते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं, उनके लिए एक मौका है अडल्ट वयस्कों की दुनिया में अतिक्रमण, एक तरह से घुसने का। ठीक है, ये वो बोल रही है हमारी राइटर। यू ओल्ड वुमन ब्लेस्ड विद ब्लाइंडनेस कैन स्पीक द लैंग्वेज दैट टेल्स अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स। ये क्या बोल रही है, तुम बूढ़ी और अंधी औरत, तुम वही कर सकती हो जो हमें केवल भाषा ही बता सकती है, बिना तस्वीर के। आप हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स,
भाषा क्या करती है, भाषा आप बोलते हैं जब, तो बिना पिक्चर के भी आपको चीजें समझ में आती है, नजर आने लगती है, ठीक है, तो बिना पिक्चर के भी आप समझते हैं। वैसे ही जो हमारी बूढ़ी औरत है उससे वो राइटर बोल रही है कि जो बूढ़ी औरत है वो क्या है, ब्लेस्ड है, ब्लाइंडनेस, वो अंधी है पर वो ब्लेस्ड है, उन्हें क्या है, दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वो कैसे अपनी, वो क्या कर रही है, कैन स्पीक द लैंग्वेज दैट टेल्स हर व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, वो एक लैंग्वेज यूज करती है जो क्या करता है, लोगों को सच्चाई दिखा देता है, लोगों को उनका समाधान बता देता है। वो बस बोलती है और लोगों को उनका समाधान मिल जाता है, ठीक है। जैसे हम लैंग्वेज में जब हम भाषा का यूज करते हैं तो बिना पिक्चर के ही क्या होता है, लोगों को चीजें दिखाई देने लगती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सोचिए एक टाइगर है आपके पास, सोचिए आपके पास एक बाघ है, तो आप सोच लेंगे ना, मैंने आपको कोई पिक्चर तो नहीं दिखाई पर आपके दिमाग में वो चीज आ रही है। ऐसे ही लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विद नो नेम्स। लैंग्वेज हमें क्या करता है, भाषा हमें उन चीजों की छाप से बचाती है जो बेनाम है, उन चीजों से हमें, उन चीजों की डर से बचाती है जिनका कोई नाम नहीं है। लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन, भाषा केवल ध्यान लगाना ही है। भाषा क्या है, एक तरह से मेडिटेशन है। भाषा को क्या बोल रही है हमारी राइटर, मेडिटेशन बोल रही है, ठीक है। टेल अस व्हाट इट इज टू बी अ वुमन सो दैट वी मे नो व्हाट इट इज टू बी मैन। अब हम फिर से स्टोरी पे आ गए हैं। बीच बीच में हमें क्या मिल रहा है, राइटर जो सोच रही है इस कहानी, वो कहानी सुना रही है, बीच बीच में अपनी सोच को वो सामने ला रही है, ठीक है। तो फिर हम स्टोरी पे आ गए। टेल अस व्हाट इज टू बी, व्हाट इट इज टू बी वुमेन। वो जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो अब स्तंभ है कि इस बूढ़ी महिला ने बोल दिया कि तुम्हारे हाथ में जो, तुम्हारे हाथ में एक चिड़िया है, तुम्हारे हाथ ही में है वो, तो वो क्या सोच रहे हैं, कहीं ये हमसे बात तो नहीं करना चाहती है, तो वो सूखता है उनमें, वो और जानना चाहते हैं इस बूढ़ी महिला के बारे में, तो उनसे वो पूछते हैं टेल अस व्हाट इट इज टू बी वुमेन, बताओ एक महिला होना क्या है, सो दैट वी मे नो व्हाट इज टू बी अ मैन, ताकि हमें पता चल सके एक पुरुष होना क्या होता है। What moves at the margin, वो क्या बोल रहे हैं, हमें बताओ कि औरत होना क्या होता है, ताकि हम जान सके आदमी होना, मर्द होना क्या होता है, क्या चीज कगार पर रेंगती है। What moves at the margin, कगार मतलब एक, आप समुद्र के समुद्र का जो स्टार्टिंग जहां से हो रहा है, शुरुआत जहां रहे हो, वो कगार, वो मार्जिन है, उस वहां पे क्या मूव रहा है, क्या मूव कर रहा है, क्या रेंग रहा है, क्या हिल रहा है। व्हाट इट इज टू हैव नो होम इन दिस प्लेस, कैसा लगता है घर का ना होना, इस जगह पे घर का ना होना। टू बी सेट अड्रिफ्ट फ्रॉम द वन यू न्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस जगह पे कोई घर ना होने का क्या मतलब है, आपके जानने वालों से दूर रहना कैसा होता है, ठीक है। वो उससे पूछ रहे हैं क्योंकि वो कहाँ रहती है, एक सुदूर क्षेत्र में रहती है, शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती है। तो बच्चे उससे पूछ रहे हैं कि घर ना होना और आपके घर में लोगों का ना होना आपको कैसा लगता है, ठीक है। आप जिन लोगों को जानते थे उनका आपके साथ ना होना कैसा लगता है। व्हाट इट इज टू लिव एट द एज ऑफ टाउन्स दैट कैन नॉट बियर योर कंपनी, कैसा लगता है टाउन, ऐसे टाउन के बाहर रहना जहां पे टाउन के लोग आपको, आपके साथ रहना पसंद नहीं करते थे, तो आपको बाहर आके रहना पड़ रहा है, ठीक है। उस शहर के किनारे पर रहना है जो स्वयं को आपके साथ नहीं जोड़ पा रहा हो। What it is to live at the edge of towns that cannot bear your company, वो आपके साथ टाउन के लोग हैं, उनके साथ आपका तालमेल नहीं बन रहा है, तो आप टाउन के बाहर रह रही हैं, ऐसा लगना, ऐसा जब होता है तो कैसा लगता है। Tell us about ships turned away from the sorriness at Easter, placenta in the fields, हमें उन जहाजों के बारे में बताइए जिन्हें ईस्टर के अवसर पर किनारों से वापस लौटा दिया गया, जो पोषक की भांति से, प्लेसेंटा इन द ईस्ट, ठीक है, जो पोषक की भांति थे, मतलब जो शीप्स होते हैं वो क्या होते हैं, मछली मार के लाते हैं, ठीक है। तो उन्हें अगर वापस फिर से लौटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो मछुआरे उस पे हैं वो लोग अपने फैमिली के लिए या फिर बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो मछली मार के ला रहे हैं, पर उन्हें फिर से वापस घुमा दिया जा रहा है। तो उनके परिवार को जो पैसा मिलना था, जो खाना मिलना था उन पैसों से, जो कपड़ा खरीदते वो उन्हें नहीं मिल रहा है, एक तरह से उन्हें पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो कैसा लगता है ये होना जब ईस्टर के मौके पर ये जहाजों को लौटा दिया जाए वापस, की अभी आप पानी में ही रहिए, आप अभी उतर नहीं सकते, आप किनारे पर नहीं आ सकते हैं। तो ईस्टर का मौका जब हो, एक त्योहार का मौका हो, तो ये और बुरा लगता है। तो वो उस बूढ़ी महिला से पूछने की कैसा लगता है जब ईस्टर के मौके पर नावों को लौटा दिया जाए। Tell us about the wagon load of slaves, how they sang so softly, their breath was indistinguishable from the falling snow. बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, Tell us about a wagon load of slaves. हम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमने
हमें गुलामों को ले जाने वाली गाड़ी के बारे में बताओ, किस प्रकार उसकी सांस बर्फ गिरने जैसी आवाज दे रही थी। इसमें क्या बोला जा रहा है, ए वैगन लोड ऑफ स्लेव्स। Tell us about a wagon load of slaves। यहाँ पे क्या है, जो बूढ़ी औरत थी वो क्या थी, स्लेव, गुलामों की बेटी थी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है जब जो गुलाम जिस गाड़ी में लाद के, जिस बैलगाड़ी में लाद के ले जाए जाते थे, वो कैसे इतना सॉफ्टली गाते थे, सैंग सो सॉफ्टली, वो बहुत ही क्या करते, अपना दिल बहलाने के लिए, मन लगाने के लिए धीरे धीरे गाते थे। और वो क्या होता था, उनका जो ब्रेथ थी, उनकी सांस भी जो थी ऐसी लगती थी जैसे मानो स्नो गिर रहा हो, बर्फ गिर रहा हो। तो मुझे उनके बारे में बताओ। हाउ दे न्यू फ्रॉम द हंच of the nearest shoulder that the next stop would be their last। कैसे उन्हें लगता था, कैसे वो जानते थे कि अगला बिंदु उनका आखिरी बिंदु, नेक्स्ट स्टॉप जो है, मतलब वैगन्स, वो जो बैलगाड़ी या गाड़ियों पे लोडेड, गाड़ियों पे जो भर के स्लेव्स को ले जाया जा रहा है, गुलामों को ले जाया जा रहा है, वो कैसे जानते थे कि अगला जो स्टॉप होगा, अगली बार जहां हम रुके वहां पे वो हमारा लास्ट स्टॉप होगा। वहां पे हमें या तो बंदी बना के रखा जाएगा, गुलाम बना के रखा जाएगा, या मार दिया जाएगा। तो वो कैसा फील करते थे और कैसे वो जानते थे ये सारी चीजें। ठीक है, द इनडोर्स ओपन्स, अ गर्ल एंड अ बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइट। अब यहाँ पे अगेन एक कहानी आ रही है जिसमें क्या है, एक सराय, एक होटल, पहले दिनों में क्या होता था, धर्मशाला होता था, उसका दरवाजा खुलता है। अ गर्ल एंड अ बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइट। वो क्या होते हैं, एक लड़का और लड़की क्या होते हैं, बाहर आते हैं। They climb into the wagon bed। वो क्या चढ़ जाते हैं, जो गाड़ी पे बेड बिछाया, दरी बिछी हुई होती है, उस पे वो बैठ जाते हैं। The boy will have a gun in 3 years। जो लड़का है 3 सालों के बाद उसके पास एक गन होगा। But now he carries a lamp and a jug of warm cider। पर अभी वो क्या, एक लैंप कैरी कर रहा है, एक दिया बाती आप बोल सकते हैं, वो कैरी कर रहा है। वार्म साइडर, पीने की चीज एक होती है, गर्म पीने की चीज को वो कैरी कर अपने साथ ले जा रहा है। They pass it from mouth to mouth। और जितने लोग हैं वो एक एक करके पीते हैं उसे। ठीक है, द गर्ल ऑफर्स ब्रेड। जो लड़की है वो दूसरे लोगों को ब्रेड देती है, ठीक है, चपाती देती है। पीसेस ऑफ मीट का टुकड़ा, एंड समथिंग मोर, और कुछ चीजें देती है। ग्लांस इनटू द आईज ऑफ वन सी सर्व्स। अ ग्लांस इनटू द आईज ऑफ द वन सी सर्व्स। और वो क्या करती है, उनकी आंखों में एक चमक जिसकी वो सेवा कर रही है। ठीक है, और एक बार वो उनकी आंखों में देखती है जिनकी वो सेवा कर रही है। ठीक है, जिन्हें वो परोस रही है, ब्रेड, पीसेस ऑफ मीट और समथिंग मोर, ये सारी चीजें जिन्हें वो परोस रही है उनकी आंखों में वो देखती है। 1 हेल्पिंग फॉर ईच मैन, 2 फॉर ईच वुमन, एंड अ लुक। दे लुक बैक, द नेक्स्ट विल बी देयर लास्ट। 1 हेल्पिंग फॉर ईच मैन, हर एक पुरुष की एक लोग मदद कर रहे हैं। 2 फॉर ईच वुमेन, हर प्रत्येक महिला पे 2 लोग उसकी मदद कर रहे हैं। एंड अ लुक, और वो क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आदमी पुरुषों की सहायता के लिए तथा दूसरा आदमी औरतों की सहायता के लिए। एक बार वो पीछे देखते हैं। एंड अ लुक, दे लुक बैक, वो पीछे देखते हैं। द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट। वो सोचते हैं जो अगला स्टेप है वो उनका अंतिम होगा, बट नॉट दिस वन। लेकिन ये उनका अंतिम नहीं है, पर ये नहीं, दिस वन इज वार्म्ड, ये तो गर्म है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वार्म साइडर पी रहे हैं, ब्रेड है वो खा रहे हैं, मीट का टुकड़ा खा रहे हैं। वो सोच रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कि अभी अगला स्टेप जो उनका लास्ट होगा, उन्हें पता नहीं वहां पे क्या होगा, लेकिन ये जो स्टेप है ये क्या, वार्म है, गर्म है। ये स्टेप, ये जो स्टॉप है, ये जो जहां हम अभी हैं वो क्या है, वो जगह गर्म है, गर्म जोशी से भरा हुआ। वहां पे उन्हें खाना मिल रहा है, सोने के लिए बेड मिल रहा है। इट्स क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग अंटिल द वुमन ब्रेक्स इनटू द साइलेंस। इट्स क्वाइट अगेन, वहां पे जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, ये सारी बातें पूछ रहे थे, ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे उस बूढ़ी महिला से, वो क्या बोलते हैं, वो बोलना खत्म कर देते हैं, उनका क्वेश्चन पूछना बंद होता है। अंटिल द वुमन ब्रेक्स द साइलेंस। और वो क्या करती है, इस जो शांत हो जाते हैं बच्चे, इस शांति को तोड़ती है वो महिला। वो बोलती है फाइनली, सी, अंत में वो कहती है, सी सेज आई ट्रस्ट यू नाउ। अब मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, मैं तुम पर बिना पक्षी के विश्वास करती हूँ। आई ट्रस्ट यू विद द वर्ड दैट इज नॉट इन योर हैंड्स because you have truly caught it। अब बोल रही I trust you now, I trust you with the word that is not in your hands because you have truly caught it। मैं तुम पर बिना पक्षी के भी विश्वास करती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है तुमने उसे पकड़ा है। देखो कितना प्यारा है यह हमने एक साथ किया। Look how lovely it is this thing we have done together। वो क्या बोल रही है कि देखो, अब उस महिला ने इतनी सारी क्वेश्चन सुनने के बाद वो बोलती है फाइनली आई ट्रस्ट यू नाउ। महिला बोलती है मैं अब तुम लोगों पे
ट्रस्ट करती हूँ। ये सारे जो क्वेश्चंस उन बच्चों ने उस बूढ़ी महिला से पूछे, इससे पता चलता है वो बच्चे क्या है, अवेयर हैं अपने सिचुएशन को लेके या फिर पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके वो क्या है, जागरूक है। ये सारे क्वेश्चन जो उसने पूछे वो क्या थे, बहुत ही डीप क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। बहुत ही बच्चे जो मैच्योर होंगे वही ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो समाज की सच्चाई आपके सामने लाते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं आई ट्रस्ट यू नाउ, बट वो बच्चों पे अब ट्रस्ट करिए क्योंकि बच्चे ही क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, आई ट्रस्ट यू विद द वर्ड दैट इज नॉट इन योर हैंड। बर्ड को क्या बोला गया था, लैंग्वेज। तो बोल रही है लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज की जो फ्यूचर है उसके लिए मैं आप लोगों को ट्रस्ट कर सकती हूँ। यू हैव ट्रूली कॉट इट, मतलब जो आपने लैंग्वेज पे जो पकड़ करनी थी वो आपके पास है, लैंग्वेज पे आपकी पकड़ है। लुक हाउ लवली इट इज द थिंग वी हैव डन टुगेदर। और देखिए कितना अच्छा है जो चीज हमने साथ में किया। साथ में क्या किया, बच्चे लोग क्या आए थे, बच्चे लोग तो टेस्ट करने आए थे। बच्चे बूढ़ी महिला का क्या करने आए थे, एक तरह से उनकी चालबाजी को सबके सामने लाने आए थे। लेकिन अब वो क्या हो गया है, अब दोनों ने एक दूसरे पे विश्वास जता दिया है। बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे क्योंकि विश्वास कर रहे वो उस बूढ़ी महिला पे। ठीक है, कि वो ये आंसर्स का, ये जो आंसर्स है वो अच्छे से देंगी। ठीक है, या फिर अब बूढ़ी महिला को भी उन बच्चों पे ट्रस्ट हो गया है क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने किए वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन थे। इसलिए क्या हुआ, अब दोनों में ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। इसलिए वो बोल रही है हाउ लवली इट इज। अब क्या ये बहुत ही कितना प्यारा है, देखो जो काम हमने साथ में किया है, उन लोगों ने साथ में मिलकर इस सिचुएशन को क्या किया, संभाल लिया। तो यही था हमारा लास्ट ये चैप्टर पूरा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमारे उसे जरूर डालें, मैं जरूर उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, और हमारे चैनल का भी नाम यही है। तो रोशनी पब्लिकेशन जो है 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत ही अनुभवी शिक्षकों की मदद से आपके लिए लेके आई है कैप्टन सीरीज की ये सारी किताबें, जिनमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की किताबें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ हमने अभी न्यूली लॉन्च किया है हमारा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की किताब, मतलब सोशल स्टडीज की सीरीज पूरी। तो आप ये किताबें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी एक बुक, जिसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, वो आपको यहाँ पे कंपाइल्ड मिलेंगे। और बहुत ही अच्छी किताब है, प्लीज जाके इन किताबों को भी चेकआउट करें। क्वेश्चन बैंक जिसमें लास्ट प्रीवियस ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे एक साथ। तो आपके एग्जाम की नेशन के लिहाज से ये किताब क्या है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो जाके आप इन किताबों को आप सर्च कर सकते हैं हमारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे Amazon और Flipkart पे, या फिर आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी जाके हमारा एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वहां पे आपको मिलेगा, वहां पे ये सारी किताबें अवेलेबल है, प्लीज जाके उसे भी चेकआउट कीजिए। या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी जाके कैप्टन सीरीज की अगर आप किताब बोलेंगे तो ये सारी किताबें आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो प्लीज जाके चेकआउट करें, परचेज करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। और प्लीज कीप वॉचिंग इट, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हम आपका करने वाले पूरा सिलेबस कवर, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।